डॉक्टर भुवन मिश्रा ने कुछ दिनों पहले ही एक छोटे से गांव के एक सरकारी दवाखाना में ज्वाइन किया था। उस गांव में एक ही दवाखाना था और उसमें सिर्फ एक ही डॉक्टर भुवन मिश्रा थे। अपने घर से 20 किलोमीटर दूर इस गांव में वो हमेशा अपने पुराने स्कूटर से आया करते थे और इसके लिए उन्हें घने जंगलों और टेढ़े मेढ़े रास्तों को पार करके आना होता था। इसलिए शाम होने से पहले ही वो अपने घर के लिए निकल जाया करते थे। एक शाम जब सूरज ढलने को था, डॉक्टर मिश्रा ने रोज की तरह अपने कंपाउंडर रमेश को दवाखाना बंद करने के लिए कहा। अभी उन्होंने स्कूटर की किक मारी ही थी कि तभी पीछे से आवाज आई, डॉक्टर साहब, हमारे घर वाले की तबीयत बहुत खराब है, एक बार देख लीजिए ना। गांव वाले की बात सुनकर कंपाउंडर रमेश, जो दवा खाने में ताला लगा ही रहा था, वो तुरंत उसके पास आता है। अरे डॉक्टर साहब आप जाइए, मैं देख लूंगा। आपको घाट पार करके जाना है ना? अरे कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ, अंदर बैठाओ इन्हें। तभी रमेश उस गांव वाले के पास जाकर धीरे से कहता है, अरे बेवकूफ, तेरे को पता नहीं है क्या? डॉक्टर साहब को घाट पार करके जाना है। तुझे पता है ना अंधेरा होने के बाद घाट में क्या होता है? गांव से शहर की ओर जाने के लिए एकमात्र रास्ता बंजारा घाट से होकर ही जाता था और गांव वाले इस बंजारा घाट को भुतहा घाट कहते थे। इसलिए गांव वाले अंधेरा होने के बाद इस रास्ते की तरफ जाना यानी मौत को बुलावा देना मानते थे, क्योंकि जो कोई भी अंधेरा होने के बाद इस बंजारा घाट को पार करने की कोशिश करता था वो जिंदा नहीं बचता था। लेकिन डॉक्टर मिश्रा इस गांव में नए आए थे, इसलिए वो इस बात से अनजान थे और वो भूत पिशाचों की बात पर विश्वास भी नहीं किया करते थे। लेकिन फिर भी अपनी पत्नी अरुणा के कहने पर अंधेरा होने से पहले ही वो यह घाट पार कर लिया करते थे। लेकिन आज पहली बार डॉक्टर मिश्रा को अस्पताल से निकलने में देर हो चुकी थी और वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उन्होंने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली है। पेशेंट को देखते देखते 5:30 बज चुका था। ठंड का समय था तो जल्द ही अंधेरा होने वाला था। कोहरा धीरे धीरे जंगल में फैलना शुरू हो चुका था। पेशेंट देखने के बाद डॉक्टर मिश्रा ने स्कूटर में एक किक मारी ही थी कि तभी कुछ सोचकर उन्होंने रमेश को बुलाया। अच्छा रमेश, ये बताओ, ये बंजारा घाट की कहानी क्या है? गांव वाले रात को बंजारा घाट पार करने में इतना डरते क्यों हैं? अरे भूतिया घाट है साहब वो। अंधेरा होने के बाद वहाँ चंपा की आत्मा भटकती है। चंपा? कौन चंपा? पास वाले गांव में रहती थी साहब, बहुत पुरानी बात है। कहते हैं कि उसका बच्चा बहुत बीमार था, उसे लेकर वो शहर जा रही थी और शहर जाने के लिए उसे कोई साधन नहीं मिला और जो मिला उसने उसकी मदद नहीं की और उस घाट में ही उस बच्चे की मौत हो गई थी। वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी साहब और उसने उस घाट में कूद कर ही अपनी जान दे दी थी। कहते हैं कि अंधेरा होने के बाद उसकी आत्मा हमेशा उस घाट में दिखाई देती है। इसलिए गांव वाले अंधेरा होने के बाद उस घाट की तरफ नहीं जाते हैं साहब। और अंधेरा होने के बाद जिसने भी घाट को पार करने की कोशिश की ना, वो जिंदा वापस नहीं आया। साहब अंधेरा होने वाला है, आप भी जल्दी निकल जाओ
और हाँ, अगर घाट पहुंचते तक अंधेरा हो जाए ना तो आप वापस आ जाना साहब। अरे तुम चिंता मत करो, मैं पहुंच जाऊंगा। भगवान आपकी रक्षा करे साहब। डॉक्टर मिश्रा का स्कूटर गांव को पार करके जंगलों के बीच चला जा रहा था। रास्ते में उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और घाट पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। पता नहीं क्यों, लेकिन घाट पर पहुंचते ही डॉक्टर मिश्रा से स्कूटर का ब्रेक अचानक दब गया। ऐसा लगा जैसे कोई अंदरूनी शक्ति उन्हें ये घाट को पार करने से रोक रही हो। डॉक्टर मिश्रा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, उनके अलावा और कोई भी वहां दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। कीड़ों की आवाज जंगल के सन्नाटे को खत्म कर रही थी। तभी डॉक्टर मिश्रा का फोन बज उठा। उन्होंने तेजी से फोन जेब से निकाला। फोन उनकी पत्नी अरुणा का था। अरुणा अक्सर अंधेरा होने के बाद उन्हें फोन किया करती थी, ये जानने के लिए कि उन्होंने बंजारा घाट पार कर लिया है या नहीं। हाँ, कहाँ पहुँचे आप? हाँ, बस घाट तक पहुँच गया हूँ। क्या अभी तक आपने घाट पार नहीं किया है? अंधेरा हो चुका है और अब तक आप... हाँ, बस घाट के सामने ही हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। फोन रखो अभी। अरे लेकिन... फोन रखो अरुणा, मैं आ रहा हूँ ना। डॉक्टर मिश्रा ने फोन काटते हुए फोन जल्दी से जेब में डाला और एक्सीलेटर फुल घुमा दिया। सुनसान रास्ते पर एक स्कूटर अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ा जा रहा था। अभी घाट लगभग आधा ही पार हुआ था कि तभी उन्हें थोड़ी दूर पर एक साया नजर आता है। वो साया उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। उसे देखते ही भुवन मिश्रा का पैर ब्रेक पर पड़ जाता है और स्कूटर वहीं रुक जाता है। कुछ पलों में ही कोहरे को चीरते हुए एक औरत उनके सामने आती है। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। साहब मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मेरी मदद कर दो साहब, वो मर जाएगा। साहब मेरी मदद कर दो। बच्चा? कहाँ है तुम्हारा बच्चा? वो यहीं घाट के उस पार जंगल में है। आप मेरी मदद करोगे ना? हाँ, बैठो, गाड़ी में बैठो। डॉक्टर मिश्रा स्कूटर स्टार्ट करते हैं और चंपा के बैठते ही स्कूटर आगे बढ़ने लगता है। तुम्हारे गांव में कोई डॉक्टर नहीं है क्या? नहीं साहब, घाट के उस पार जंगल के पास गांव है हमारा, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। अभी वो लोग कुछ दूरी पर ही पहुंचे होंगे कि अचानक डॉक्टर मिश्रा की नजर स्कूटर के साइड व्यू मिरर पर पड़ती है और यह देखकर उनके होश उड़ जाते हैं कि पीछे की सीट पर कोई भी नहीं बैठा है, पर किसी के हाथ उन्हें अपने कंधे पर महसूस जरूर हो रहे थे। तभी डॉक्टर मिश्रा को कंपाउंडर रमेश की वो बंजारा घाट की कहानी याद आती है जो उसने थोड़ी देर पहले ही सुनाई थी। और डॉक्टर मिश्रा उस औरत से पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? चंपा साहब, चंपा नाम है हमारा। नाम तो सुना होगा ना आपने हमारा। चंपा का नाम सुनते ही डॉक्टर मिश्रा डर जाते हैं और उनका स्कूटर अचानक बंद पड़ जाता है। क्या हुआ साहब, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? डॉक्टर साहब ने खुद को संभालते हुए कहा, पता नहीं, अचानक स्कूटर बंद हो गया। 1 मिनट उतरना, देखता हूँ क्या हो गया है।
जैसे ही डॉक्टर मिश्रा को बैक सीट से किसी के उतरने का एहसास होता है कि तभी वो एक जोरदार किक से अपना स्कूटर स्टार्ट करते हैं और स्कूटर का एक्सीलेटर फुल कर देते हैं। गाड़ी फुल स्पीड में अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ने लगती है। डॉक्टर मिश्रा पलट कर देखते हैं, वो औरत उनके तरफ दौड़ रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी। जाओ साहब जाओ, तुमने भी मेरी मदद नहीं की ना, तुम भी सबकी तरह ही निकले। मेरा बच्चा तुम जैसे लोगों की वजह से ही नहीं बच पाया। जाओ, देखती हूँ कहाँ तक जा पाते हो। लेकिन डॉक्टर साहब नहीं रुकते और थोड़ी ही देर बाद वो घाट के दूसरे तरफ पहुंचकर ही चैन की सांस लेते हैं। थैंक गॉड बच गया। मतलब गांव वाले और रमेश सच कहते हैं। आज के बाद अंधेरा होने के बाद कभी भी घाट पार करने की कोशिश नहीं करूंगा। डॉक्टर साहब को थोड़ी दूर पर एक बल्ब टिमटिमाते हुए दिखाई देता है। वो एक छोटी सी चाय की टपरी थी जहां अक्सर वो घर लौटते वक्त चाय पीने रुका करते थे। वहां पहुंचते ही डॉक्टर ने स्कूटर का ब्रेक दबा दिया और तुरंत स्कूटर स्टैंड में लगाकर वहां रखी एक बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। उनकी सांसें अभी भी बहुत तेज चल रही थी। चाय वाले ने उनको देखते ही कहा, अरे डॉक्टर साहब, आज बहुत लेट कर दिया आपने। कहाँ से आ रहे हैं? दवा खाने से ही आ रहा हूँ भाई। अरे बाप रे। अरे साहब, अंधेरा होने के बाद घाट पार करना सुरक्षित नहीं है। उस चुड़ैल के बारे में आप जानते हैं ना? हाँ, जानता तो था, पर मुझे लगा था कि ये सब झूठी कहानियां हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि गांव वाले सही कहते हैं। मतलब आपको दिखी थी क्या वो? हाँ, दिखी थी और मुझे रोका भी था उसने। हे भगवान। अरे साहब, किस्मत वाले हैं आप जो बच गए। रुकिए, मैं पानी देता हूँ और एक गर्मा गर्म चाय पी लीजिए, अच्छा लगेगा। चाय पीते हुए डॉक्टर साहब ने जेब से फोन निकाला और अरुणा को लगाया। हाँ अरुणा, मैंने घाट पार कर लिया है, बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मैं तो डर ही गई थी। ठीक है, आप जल्दी आइए, मैं खाना बना कर रखती हूँ। हाँ ठीक है। चाय पीने के बाद डॉक्टर साहब ने अपनी स्कूटर स्टार्ट की और घर की तरफ रवाना हो गए। अभी थोड़ी दूर ही आगे चले होंगे कि अचानक सामने फिर वही घाट देखकर उनका ब्रेक पर पैर चला गया और स्कूटर वहीं एक झटके में खड़ी हो गई। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो घाट पार कर लिया था। ये घाट फिर कैसे आ गया? बंजारा घाट, जो कुछ देर पहले ही डॉक्टर साहब ने पार किया था, वो घाट फिर से उनके सामने था। डॉक्टर साहब को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो उनके साथ हो रहा है वो वास्तविक है या उनकी कल्पना। उन्होंने हिम्मत करके फिर से एक्सीलेटर फुल में घुमा दिया और स्कूटर घाट की ओर तेजी से बढ़ने लगा। तभी उन्हें एक पेड़ के नीचे एक साया दिखाई देता है और जैसे ही स्कूटर की लाइट उस साये पर पड़ती है, डॉक्टर साहब उसे देखकर सहम जाते हैं। वो चंपा ही थी। वो साया उनकी तरफ बढ़ रहा था और स्कूटर तेजी से उस साये की तरफ बढ़ता जा रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर में स्कूटर उस साये को तेजी से पार करता हुआ आगे बढ़ जाता है। तभी चंपा की आवाज उस घाट में गूंज जाती है।
कब तक भागते रहोगे साहब? मुझसे दूर नहीं जा पाओगे। लेकिन थोड़ी ही देर में स्कूटर एक बार फिर घाट को पार कर चुका था। डॉक्टर साहब इसी असमंजस में थे कि जिस घाट को उन्होंने पहले पार कर लिया था वो घाट दोबारा कैसे आ सकता है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तभी उनकी नजर उस चाय की टपरी पर पड़ी जहां थोड़ी देर पहले ही उन्होंने चाय पी थी। वो चाय की टपरी अब बंद हो चुकी थी। डॉक्टर अपना स्कूटर नहीं रोकते और वो तेजी से आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्हें ये समझ में आ गया कि चंपा उन्हें नहीं जाने देगी, क्योंकि एक बार फिर उनके सामने वही घाट आ चुका था जिसे वो 2 बार पार कर चुके थे। कहते हैं कि इस घटना को कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन डॉक्टर मिश्रा आज तक अपने घर नहीं पहुंचे। हाँ, गांव वालों का कहना है कि कई बार रात को उन्होंने डॉक्टर साहब को स्कूटर से जाते हुए देखा है। शायद वो आज भी उस घाट को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना के बाद सरकार ने भी उस घाट के पास एक बोर्ड लगा दिया है जिसमें लिखा है कि अंधेरा होने के बाद उस घाट को पार करना मना है। मैंने तो घाट पार कर लिया था, ये घाट फिर कैसे आ गया?